प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे हमारे सम्मानित मित्र, दोस्त, साथी, सभी पत्रकार बंधुगण, साथियों, जो दिल्ली राज्य चुनाव आयोग का परिसीमन ड्राफ्ट आया है और वो प्रस्तावित जो ड्राफ्ट है उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हमारे आकलन में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के आकलन में आई हैं और जिस तरह का भेदभाव उसमें स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है सामने से, उस भेदभाव और उस अनियमितताओं के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन परिसीमन समिति के चेयरमैन श्री विजय देव जी को पिछले दिनों मिला था। उस पे अपनी जो हमारी सुझाव थे और आपत्तियां थी, दोनों दर्ज कराई गई थी। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह का भेदभाव एक राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए जो किया गया है, उसका कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करती है। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में इस बड़े गंभीर विषय पर अपनी बात रखने के लिए, दिल्ली के लोगों को न्याय मिले, इस पे बात करने के लिए हमारे बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब इस पर मुख्य रूप से अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच पहुंचे। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के SC/ST डिपार्टमेंट के चेयरमैन, हमारे साथी विधायक रहे भाई राजेश लिलोथिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अली मेहदी जी, हमारे दिल्ली से कई बार विधायक रहे भाई वीर सिंह ढींगान जी, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अब्दुल वाहिद कुरैशी जी और नवनियुक्त SC/ST डिपार्टमेंट दिल्ली के चेयरमैन भाई संजय नीरज जी भी इस प्रेस वार्ता में आपके सामने हैं। मैं आपके और आदरणीय सलमान खुर्शीद जी के बीच ना रहते हुए उनसे ये गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि दिल्ली के लोगों के न्याय के लिए, दिल्ली के मतदाताओं के न्याय के लिए इस प्रेस वार्ता को आप संबोधित करें। आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब। हाँ, आ नहीं रहा। इसी माइक में ये लेता हूँ, ये चल, ये ले लें सर, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा। आप सभी महानुभाव का स्वागत है। मैं आभारी हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मुझे ये दायित्व सौंपा गया कि मैं आप लोगों से आज इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा करूं और आपसे ये निवेदन है और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावना को पूरी जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये विषय कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये विषय हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था का है। लोकतंत्र में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो लोकतंत्र का ढांचा होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जो एक व्यक्ति को अपने मत को व्यक्त करने का अवसर मिले और उसको अच्छी से अच्छी व्यवस्था उसको उपलब्ध कराई जाए, ताकि उस मत का जो सही उचित प्रभाव हमारे कलेक्टिव निर्णय पर होता है, हमारे सामूहिक निर्णय पर होता है, उसका प्रभाव देखने को मिल सके और उससे संतुष्ट हर व्यक्ति हो सके कि हमने जहाँ तक संभव था हमने अपनी बात को एक प्रभावशाली रूप में रखा है और आने वाले समय में जो भी गतिविधियां होंगी और जो भी नीतियां बनेंगी
चुनी हुई व्यवस्था में, उससे हम सबका लोकतंत्र में फायदा होगा। इसलिए परसिमन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लोकतांत्रिक व्यवस्था का होता है। और आज यही परसिमन के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो हमारा प्रथम दृष्टि से जो हमारा इस पर हमारी प्रतिक्रिया है, पार्टी की प्रतिक्रिया है, उसको अध्यक्ष महोदय जी ने अपने साथ अपने साथियों को ले जाकर इस प्रस्तुत, जैसे अभी आपको बताया गया, इस बात को जो समिति है, परसिमन समिति है, उसके सामने रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी अनदेखी नहीं होगी, उस पर गंभीरता से विचार होगा और हमने जो रखा है उचित मानकर उस पर फिर कार्रवाई होगी, ताकि सबके समक्ष ये देखने को मिले कि जो जनता की भावना है उसका सम्मान जो भी समिति के सदस्यगण हैं, माननीय सदस्यगण हैं, उन्होंने किया है। एक प्रथम दृष्टि से और एक जो बुनियादी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि एक निर्णय लिया गया कि तीन अलग अलग जो हमने ऑपरेशन देखे पिछले कई वर्षों में, उनको इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह कर दिया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत दूरअंदेशी की बात थी। दिल्ली का जो नक्शा है वो बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। इन सबको आगे रखकर समय समय पर जो विचार आए थे और समय समय पर जो सुझाव आए थे, उनको देखते हुए दिल्ली को 3 भाग में बांटा गया था। अब उसको फिर इकट्ठा कर दिया, ये एक बड़ा विषय है, लेकिन आज उस विषय पर हम नहीं बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं। आगे आने वाला समय बताएगा कि ये निर्णय कितना अच्छा है, सही है कि नहीं है। लेकिन जब 3 भाग से फिर दिल्ली को इकट्ठा करा गया, तो उसमें परसिमन की आवश्यकता पड़ी। हमें ये नहीं समझ में आता है कि परसिमन में जो वार्ड्स थे, नगर निगम के वार्ड्स हैं, उनको 272 से घटाकर 250 करने की आवश्यकता क्यों मानी गई, क्यों समझी गई? अगर दिल्ली व्यापक होती जा रही है तो उसमें वार्ड बढ़ सकते हैं, हमको ऐसा लगता है, या कम से कम उतने ही वार्ड रखे जाते जिन वार्ड्स के साथ हम लोग डेमोक्रेटिक कार्रवाई करते चले आए हैं, उन्हें घटाया क्यों गया, ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि 250 क्यों कर दिया गया। और अगर जो 250 करना था उसका कारण नहीं सामने स्पष्ट किया गया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक कोई रैशनल बेसिस पर नहीं किया गया है, बल्कि किसी और लक्ष्य से 272 को 250 कर दिया गया? तब भी अगर 250 ही करना था, तो जहां जहां घटाने का निर्णय लिया था, उन्हीं विधानसभाओं में इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। जिन विधानसभाओं में किसी संख्या को घटाया नहीं जा रहा है, निगम पार्षद वार्ड्स की जो संख्या है उसको नहीं घटाया जा रहा है, तो उसमें फेरबदल करने की आवश्यकता क्यों थी? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वार्ड्स थे और 5 वार्ड ही रहे, तो वहां भी ये स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि इन 5 वार्डों में फेरबदल आखिर क्यों करी गई? हमें कुछ आशंकाएं हैं, हमें कुछ संदेह है, उसको हम बहुत सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या ये फेरबदल और ये परिवर्तन इसलिए तो नहीं किया गया कि इसका प्रभाव जो चुनाव होगा उस पर क्या पड़ता है और उस चुनाव में किसको कितना फायदा मिल सकता है ये फेरबदल करने से, और किसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। एक ये प्रश्न है। अगर इसका कोई जवाब नहीं, तो फिर ये सही बात लगेगी कि ये जो है इरैशनली किया गया है, किसी और लक्ष्य के लिए से किया गया है, और वो लक्ष्य हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो प्रश्न चिन्ह
हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे हमारे दिल्ली के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये मानते हैं इस देश में, दिल्ली में मानते हैं कि हम हर समाज को जोड़कर एक साथ एक एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमें इनमें कहीं कोई पक्षपात नहीं करना है जब हम ये तय कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था होगी। हम ये भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं चाहते कि सब लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर दें। कोई एक विशेष समुदाय का हो, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करते। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय एकता का प्रतीक हर वार्ड बने और हर वार्ड में हमें ये कहने को मिल सके कि ये भारतीय परिवार का वार्ड है। इसमें हर धर्म और हर क्षेत्र के जो लोग, हर धर्म और हर सोच के लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे ही निर्णय लेते हैं। जो ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा था, जहां एक की संख्या ज्यादा थी, दूसरे की संख्या कम थी, वहां संख्या को बदलने की आवश्यकता क्यों लगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर आवश्यकता को जस्टिफाई भी किया जाता है तो कम से कम जस्टिफाई उन सीमाओं में करना चाहिए जो सीमाएं बड़ी बड़ी स्पष्ट थी, और वो थी कि जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, कहीं पर बड़ी सड़क है, कहीं पर नाला है, कहीं पर कोई और प्राकृतिक कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर हमने नेचुरल बाउंड्रीज मानी है हमेशा से, उनको क्यों वायलेट किया जा रहा है, उनको क्यों पीछे छोड़कर उनको क्यों पार किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर उससे कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता, कोई जायज लक्ष्य पूरा होता, तो बात समझ में भी आती कि एक्सेप्शंस हर रूल के होते हैं। लेकिन जहां ऐसा नहीं है कोई लक्ष्य, वहां पर इन्हें क्यों फांदा जा रहा है और क्यों इनको 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 बदला जा रहा है। एक और बात थी कि ये कहा गया था कि हमने जो परसिमन करना है वो 65,000 की जनसंख्या पर करना है। 10% ज्यादा हो सकता है, 10% कम हो सकता है। 10% पर जो ओवरऑल संख्या है 65,000 की, हमको वही मानकर, अपना लक्ष्य मानकर चलना है। तो आज देखने को क्या मिल रहा है, कहीं पर 37,000 रह गए हैं और कहीं पर 80,000 हो गए हैं। तो आने वाले वक्त में जो 80,000 की दायित्व जिसको सौंपा जाएगा, वो कैसे काम करेगा, जबकि 37,000 वाला दायित्व को सौंपा जाएगा, वो उतनी धनराशि में या उतने संसाधन में बेहतर काम कर पाएगा, जबकि 80,000 वाला बेचारा इसी बात पर रोता रहेगा कि मेरे संसाधन मुझे बहुत कम दे दिए गए हैं। तो इसलिए हमारी हमारी ये मांग है कि हमने ये सारे मुद्दे रखे हैं, समिति के सामने ये सारे मुद्दे रखे हैं, और हमने इसमें पक्षपात नहीं किया। हमने कहीं ये सोच कर नहीं किया कि ऐसा हो जाए तो हम जीत जाएंगे, ऐसा हो जाए तो हम हार जाएंगे। हार और जीत तो जब चुनाव की घोषणा होगी, तब हम अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के सहारे, अपनी जनता को साथ लेकर हम चुनाव में बहुत सशक्त रूप से उतरेंगे। आज व्यवस्था का प्रश्न है, और आज सूझबूझ के साथ और आज बड़ी सिंसेरिटी के साथ हम व्यवस्था पे ये सवाल रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि इसको अनदेखा करके और इसको ना मानते हुए कोई ऐसा निर्णय लिया जाए, जिस निर्णय को जो हमारी कानूनी व्यवस्था है या जो हमारा संविधान में व्यवस्था है, उसके होते हुए हम फिर बेबस हो जाएं और हम कुछ कर ना पाए। ये बहुत घोर अन्याय होगा दिल्ली के साथ, दिल्ली प्रदेश के साथ, और इसलिए इस बात में हमने कष्ट दिया। आप यहाँ आए, हम इसके बड़े आभारी। थैंक यू सलमान खुर्शीद साहब। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा है, हमने वही बात हमारे डिलिमिटेशन कमेटी के चेयरमैन को एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने वो आपत्तियां और हमारे जो सुझाव हैं वो दिए थे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के SC/ST डिपार्टमेंट के चेयरमैन
श्री राजेश लिलोथिया जी से कि वो अपनी बात भी रखें और कंक्लूड करें आज की प्रेस वार्ता को, और उसके साथ ही जो सवाल आपके होंगे उसके बाद सवाल के लिए मैं सलमान साहब से। धन्यवाद। आज फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है और हम सब लोगों के सामने आज फिर दोबारा से देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको कठपुतली बनाकर जो संविधान है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक हमारी ताकत है उसको कमजोर करने का काम कर रही है। उसी तरीके से जो परिसीमन समिति है, नगर निगम वार्ड का जो अभी परिसीमन किया, उसको भी आज उन्होंने कठपुतली बना के पूरे अपने कंट्रोल में करके जिस तरीके से उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को टारगेट किया जहां पर दलित जनसंख्या ज्यादा थी, माइनॉरिटी के लोग ज्यादा रहते थे, और उनको मालूम है कि दलित और माइनॉरिटी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तालमेल नहीं रखते हैं, उनके विरोध में है, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा रहता है कि धर्म की राजनीति करके लोगों को बांटना। और ये चीज क्योंकि वो बेनकाब हो गए तो वहां पर उन्होंने कंसंट्रेट किया और बहुत साजिश कर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को टारगेट किया। जैसे अभी सलमान खुर्शीद साहब बता रहे थे आप लोगों को कि एक मापदंड था कि 65,000 की एक जनसंख्या के ऊपर एक वार्ड बनना चाहिए। कुछ जहां पर दलित जनसंख्या ज्यादा थी और माइनॉरिटी ज्यादा था और जहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत नहीं पाते थे, तो उन्होंने उस वाले वार्ड को क्या किया कि वहां पर और ऐड करके वहां पर उसकी जनसंख्या कर दी 80,000। 80,000 करने से क्या मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन है संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो उतनी सीटें आरक्षित हैं, वहां पर वो सीट देनी पड़ेगी उनको, लेकिन उनको एक कोने में घुसा दिया कि आप वहां पे बैठिए, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन आपका प्रभाव और कॉन्स्टिट्यूंसीज पे नहीं पड़ेगा कि आप और कॉन्स्टिट्यूंसीज को इन्फ्लुएंस कर सकें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो उसके लिए उन्होंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे आइडेंटिफाई की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा हैं, उनके जो समर्थक ज्यादा हैं, उसकी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनसंख्या आपने 35,000 कर दी, तो ताकि वो वहां पर उनका जो डिवीजन ऑफ वोट है वो ना हो। तो ये एक बहुत सोचे समझी साजिश के तहत किया। और दूसरा एक हमारा आरोप ये भी है, क्या आपने जो हमारी 46 कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व थी उसको जो 42 बनाया है, आपका मतलब ये है कि जो SC ST पॉपुलेशन है वो दिल्ली के अंदर कम हो गई है। अभी सेंसस तो सिर्फ 2011 में हुआ था, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ। इसका मतलब जो आवाज मजबूत तरीके से निगम में जाकर, सदन में जाकर अपने लोगों की आवाज उठा सकते थे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव जीत के जनप्रतिनिधि, उस आवाज को ही बंद करने का, उसका गला काटने का, उसकी जुबान काटने का काम इसके माध्यम से, जो परिसीमन है उसके माध्यम से किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि एट्रॉसिटीज दिल्ली के अंदर डबल हो गई हैं। दलितों की आवाज उठाने के लिए जो अभी बक्करवाला में, नजफगढ़ जोन के अंदर 2 हमारे सफाई कर्मचारी थे जो सीवर में गए, जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई। केजरीवाल ने तो घोषणा की थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका सैनिटेशन वर्कर होगा, अगर सीवर में जाके उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको 1 करोड़ रुपए का हम मुआवजा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी मौतें पिछली कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 1 साल में। कितने लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा मिला? और अब ये तो हाल का ही एक किस्सा है जो अभी यहाँ पर बक्करवाला के अंदर मौत हुई, उसके घर पर आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे तक के नहीं है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल बहुत शोर मचा रहे थे जब ये यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे, 3 जो निगम थे उसको एक करने की बात कर रहे थे, तब बहुत शोर मचा रहे थे। लेकिन आज जब
रिजर्व सीट्स कम हुई हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से भी कि आप जवाब दीजिए दलित समाज के लोगों को कि जब उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कम की जा रही है तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा प्रतिनिधिमंडल परिसीमन समिति के अध्यक्ष के पास मिलने जाता है, अपना विरोध प्रकट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि हम आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारे लोगों का गला, हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्यों कम किया जा रहा है, क्यों गला काटा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आवाज नहीं उठ रही। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि आरएसएस आम आदमी पार्टी का और भाजपा का बाप है, ये दो बच्चे हैं उनके, एक भाजपा और एक आम आदमी पार्टी। तो ए और बी टीम जो है दोनों है, और दोनों की मानसिकता बिल्कुल वही है जो दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। और ऐसा ही कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा किया गया है कि जहां पे माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा है उसको भी उन्होंने आपने डिवाइड करके उसको ऐसा कर दिया कि जहां पे उनका कंसंट्रेशन, उनका इफेक्ट कम हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और अपील करना चाहता हूं अपने लोगों से जो एससी और माइनॉरिटी के हमारे भाई हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, आप अपना विरोध दर्ज कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो संविधान को कम करके, आरक्षण को खत्म करके, आरक्षण को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसका जीता जाता उदाहरण आज ये भी है कि परिसीमन के अंदर जो हमारी आरक्षित सीटें हैं उसको कम करके, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन कम किया, आरक्षण खत्म किया हमारा, हम उसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। और एक शिक्षक के लिए हमारे जो स्लोगन है वो आप देख लेना सर। थैंक यू। अब जो आपके अगर सवाल हैं इस विषय पर तो सलमान साहब यहाँ हैं, और जो भी जिनसे भी आप चाहें सब जवाब के लिए प्लीज क्वेश्चन अबाउट दिस प्लीज। जब ये परिसीमन की बात आई और एकीकरण की बात आई, एकीकरण के समय में भी कांग्रेस का विरोध देखने को मिला कि लेकिन जब एकीकृत एनसीडी को 3 भागों में विभाजित किया गया उस समय जो परिसीमन हुआ, उस समय भी 272 सीटों पे 46 रिजर्व सीटें, 30 बार 250 पे 42 सीटें। पहला सवाल तो यही है कि किस तरीके से रिजर्व सीटें कम की गई। दूसरा, परिसीमन का विरोध किस लिए है, एक मूल कारण जो उसका होगा वो क्या होगा? देखिए, पहले जो आपने इतिहास की बात करी वो हमारे साथी आपको अच्छी तरह बताएंगे, लेकिन इस समय विरोध बड़ा स्पष्ट है। कई इश्यूज इसमें इन्वॉल्व है, और जो मुख्य इशू ये है कि उनके अपने मापदंड, उन्होंने स्वयं जो कहा है कि इस माध्यम से हम लोग इस तरह से परिसीमन करेंगे, वही मापदंड उन्होंने डिफाई कर दिए। कम से कम अपनी कही हुई बात पर वो रहते तो फिर उसका विरोध होता ना होता, कितना होता, कैसे होता, वो अलग बात थी। लेकिन जब वो अपने ही मापदंड झुटला देंगे तो उससे ये प्रश्न उठता है कि कोई विशेष कारण है, या कोई जस्टिफाइड कारण है कि उनको अपने मापदंड का एक्सेप्शन करना पड़ा, या ये मापदंड सिर्फ एक दिखावा थे और उनका लक्ष्य जो है, उनका पर्पस कुछ और है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और उस पे हमारी पोजीशन जो है मेरिट्स पर, उसको हम अंकित करा रहे हैं, उसको हम स्पष्ट करा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बात कही हुई बात है उससे उनके अपने दिए हुए मापदंड जो है वो सही रूप में उनको कंप्लायंस उनकी हो जाएगी। ये हम इस बात को हम कह रहे हैं। तो हमारा विरोध इसलिए, अब उसमें सारे अदर विषय आ गए, जैसे आपको ये बताया गया कि हमारे एक जनरल इन लोगों की एक
इनकी एक पॉलिसी है कि दलितों को किस तरह से घटाया जाए। दलितों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं हमारे संविधान के तहत दी जाती हैं, वो सुविधाएं हम कैसे ले सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं, वहीं पर हम कैसे बंटवारा कर सकते हैं आम जनता के लोगों के बीच में, किस तरह से एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हम अलग कर सकते हैं। ये सारे विषय फिर हम लोग डिटेल में जिस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो इन बातों को हम सामने और रखते जाएंगे। आज हमने उनको सरसरी तौर पर आपके सामने रखा, लेकिन पहले की बात आप बता देंगे। एक सवाल और है सर, क्या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लिए ये एमसीडी जो चुनाव है संभावित दिसंबर नवंबर में घोषित होंगे, क्या ये बाउंस बैक के तौर पर देखी जाती है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। पहला जो आपका सवाल था कि क्यों हमारा विरोध है, विरोध हमारा ये है कि जो व्यवस्था स्टेट इलेक्शन कमीशन ने और लिमिटेशन की कमेटी ने दी थी, जो उन्होंने तय किए थे मानक, जो अभी सलमान साहब ने कहा कि उनसे बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि 60-65 हजार पर 10% ऊपर या नीचे हमारे वार्ड की परिसीमन में जनसंख्या होगी। 2011 को आधार मान के उन्होंने किया। तो पहली बात यह है बहुत स्पष्ट कि एक वार्ड अगर 35-37 हजार का है तो दूसरा वार्ड अगर आप देखेंगे 90 हजार को भी क्रॉस किए, तो क्या ये जस्टिफाइड है? पहली। दूसरी बात, आपने कहा कि जब आप नेचुरल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे, जिसकी भी चर्चा सलमान साहब ने की बहुत स्पष्ट के, आपकी चाहे रेलवे के ट्रैक हो या बड़ी रोड हो या कोई नाला हो, इस तरह का कोई नहर हो, तो आपने नेचुरल बाउंड्रीज को लगातार उसमें क्रॉस किया है, जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्शन। और हमारे जो ऑब्जेक्शन है हमने बहुत उसको पूरा आकलन करके दिए हैं। और इसमें जो स्पष्टता है, जो आपने कहा पहले कि परिसीमन का डिसेंट्रलाइज जो किया गया था, 5 कमेटियां उस पर 1989 से 2011 तक बैठी थी। उसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं थे, 3 कमेटियों को हेड कर रहे थे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, एक को हेड कर रहे थे श्री विजय कुमार मल्होत्रा। तो जो कमेटियों की रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स थी, वो ये कहती थी बुनियादी तौर पे कि दिल्ली में इतना फैलाव और विस्तार हो गया जनसंख्या का और आबादी का कि उसको आपको कई निगमों में बांटना चाहिए। अब आपने अपना जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि ये जो किया है अब यूनिफाइड कॉर्पोरेशन, ये क्यों किया है, उस पर ही सवाल आदरणीय सलमान साहब ने उठाए हैं। और हमारे जो सवाल है वो बहुत स्पष्ट है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी कास्ट को आप टारगेट करके उसमें जो जनसंख्या की बात है, आबादी को आपने अगर आधार 2011 का माना है, ठीक है, आपने सीटें कम की हैं, उसके अनुपात में अगर आपको लगता है कि आपने दलित सीटें कम की है, लेकिन वहां जो भेदभाव नजर आ रहा है उसमें, उसको हमने उसके लिए न्याय मांगा। ये हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टैंड है, जो बहुत क्लियर है कि हम जो लड़ाई है वो उन व्यवस्थाओं के खिलाफ है जो अपने ही बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। एनसीडी चुनाव से बाउंड बैक की तैयारी कैसे? निश्चित तौर पर कांग्रेस, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, और सलमान साहब भी उसके पार्ट है, राजेश जी भी उसका हिस्सा है, तो जैसे जैसे राहुल जी के कदम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घबराहट बढ़ रही है दूसरे दलों में। निश्चित तौर पर बाउंस बैक करेगी कांग्रेस। और किसी का कोई सवाल? जी जी। मेरा ये जानना था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि कई जगह जो परिसीमन में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ऊपर जी चले गए, तो उसको एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये एक सीरियस मैटर। लेकिन क्या कांग्रेस का जो ये विरोध है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा या आगे इसका फ्यूचर क्या है? इसके लिए राजेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से इस चीज़ का विरोध किया है। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली का विस्तार हो रहा है, तो दिल्ली के विस्तार में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कम करने का मतलब, और कम भी एक साजिश के तहत करने का मतलब ये है कि 272 सीटों को 250 पे कर रहे हैं आप, जबकि वो बढ़ सकती हैं या उतनी रह सकती हैं, लेकिन कम करने का मतलब, और कम करने के बाद में पूरी साजिश के तहत जो कर रहे हैं कि जहाँ पर दलित पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है,
मुस्लिम पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर छेद करके वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को सुरक्षित करना और उनको कमजोर करना, तो उनके विरोध में वोट ना पड़े। तो इसका विरोध तो हमने पहले दिन से किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी पूरी दिल्ली के हर विधानसभा के अंदर हम लोग एक पंचायत रखने जा रहे हैं, जिस पंचायत के अंदर ये फैसला होगा कि लोग क्या चाहते हैं। लोग, आप एक बताइए, अभी सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे, जो 80 हजार की पॉपुलेशन वाला जो प्रतिनिधि जीतेगा, उसको एक एलोकेशन होगा, एक बजट का एलोकेशन होगा। वो कैसे उतने ही बजट के अंदर वहां पर लोगों को सुविधा मुहैया करवाएगा, और दूसरा जो 30 हजार वाला होगा वो किस तरीके से डिस्पैरिटी होगी, वो एक बहुत कंफ्यूजन वाला एक स्टेट है। और हम इसका विरोध करेंगे पंचायत के माध्यम से, जो हर विधानसभा के स्तर पे होगी। और दूसरा एक बड़ा हम इसका विरोध करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कम्युनिकेशन के जो चेयरमैन है वो आपको उसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद। संघर्ष जारी रहेगा, विरोध भी जारी रहेगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी। और कोई सवाल है किसी साथी का? धन्यवाद। थैंक यू प्लीज। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में दिल्ली प्रदेश का क्या प्लान? वो यहाँ का नहीं, वो AICC का सवाल है, वो यहाँ का नहीं। आज डिलिमिटेशन पे हम बात कर रहे हैं, उससे बाहर ना और वो हमारा इंटरनल मामला है, वो घर की बात है, हम कर लेंगे उसको। और वहाँ हमारा डिलिमिटेशन हो चुका है। जवाब आ गया।